वेलकम टू माय चैनल ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। 16 मई 2020 16 मई 2020 में आज के जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको भी मैं साथ के साथ इसके अंदर डालने की कोशिश की है कि क्वेश्चन से रिलेटेड के आसपास के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी स्टूडेंट को क्लियर हो जाएं। तो जो पीडीएफ फाइल है उससे आप पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को हमेशा वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है? ऐसे एम्प्लॉई जो घर बैठकर अपना सारा काम कर सकते हैं, उन्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। वे सारा काम अपने घर पे बैठ के लैपटॉप से हैंडल कर सकते हैं। तो ये दिया है ट्विटर ने। तो ट्विटर की बात है तो हम इसके बारे में फैक्ट्स बता दें। 2006 में ये लॉन्च हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स हैं कैलिफोर्निया में। और करंट सीईओ ट्विटर के हैं जैक डोर्सी। चलो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पानी के कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है? 2022 तक हर गांव में, हर घर में पानी के कनेक्शन, शुद्ध पानी पहुंचाने की योजना तैयार की है। ये की है जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ने। इसका आंसर हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पीपीई किट पर 50% अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? ऐसे नर्सिंग होम, ऐसे हॉस्पिटल जो आयुष्मान भारत योजना के तहत कोविड-19 का इलाज कर रहे हैं, उसमें पीपीई किट 50% डिस्काउंट पे देगी। ये कर रही है उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। फोर्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने कक्षा 12वीं और 10वीं के शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा कर दी है? 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है। ये है छत्तीसगढ़। इसमें जो प्री बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उन्हीं के बेस पे इनके मार्क्स दिए जाएंगे 10वीं और 12वीं के। तो यहाँ पर कक्षा 10वीं और 12वीं के जो एग्ज़ाम हैं वो कैंसिल हो गए हैं। और बात हुई छत्तीसगढ़ की, तो इसकी राजधानी रायपुर है और यहाँ पर एक सी घाट नाम का एक ऐप चलाया गया है जिसमें ज़रूरी सामान होम डिलीवरी की जाती है इस ऐप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? कोविड-19 के बारे में पता चलने के लिए, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पता चलने के लिए कि किस बंदे को कोविड हुआ है, किसको नहीं हुआ है, उसकी जानकारी पाने के लिए ये एक ब्रेसलेट बनाया गया है, आई फील यू ब्रेसलेट। ये ब्रेसलेट बनाया गया है इटली में। अब साथ के साथ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये ब्रेसलेट है कैसा। ये है आई फील यू ब्रेसलेट। ये आईआईटी में बनाया गया है। ये इंडिया वाली आईआईटी नहीं, ये इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इटली के इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। और इसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है रेडियो। ये रेडियो के सिग्नल्स पे वर्क करता है। इसमें जीपीएस यूज़ नहीं किया गया क्योंकि इस टाइप के डिवाइसेस जो हैं वे लोगों की, लोकल पीपल की जो भी यूज़ करते हैं ऐसे डिवाइसेस को, उनकी लोकेशन का सारा डेटा देख सकते हैं। लेकिन इसमें जीपीएस का यूज़ नहीं किया, इसमें रेडियो का यूज़ किया गया है। इसमें रेडियो से पता चलता है। इस वजह से ये लोकेशन फ्री रहता है। इसमें किसी की लोकेशन पता चलने की या हैक करने की या कोई झंझट ही नहीं रहती। और इटली की बात हुई तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। रोम, इटली की
राजधानी रोम है, कैपिटल रोम है। और इटली में यूज़ होने वाली करेंसी इटालियन लीरा, वहाँ इटालियन लीरा यूज़ की जाती है, वहाँ की करेंसी इटालियन लीरा है। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जियोसेपे कोंटे। मैं आपको हर एक क्वेश्चन की डिटेल में फैक्ट्स के साथ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो मुझे क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स जो बताने इम्पोर्टेंट है वो इस वीडियो में मैं डालने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडिया में सेवा अभियान शुरू किया है? बी, BMW। इसका आंसर है BMW, बी। अभी हाल ही में BMW ने इंडिया में सेवा अभियान शुरू किया है रिलेटेड टू कोविड-19। अब BMW की बात हुई तो इसमें BMW के CEO हैं रुद्र तेज सिंह, और हाल ही में अप्रैल में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में बेट्टी राइट का निधन हुआ है, वह कौन थी? बेट्टी राइट एक सिंगर थी, इसका आंसर है बी, सिंगर। बेट्टी राइट ने ग्रैमी अवार्ड भी हासिल किया है। इन्होंने मात्र 23 साल में एक गाना बनाया था, वेयर इज़ द लव। इस गाने पर इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये हैं बेट्टी राइट, जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था मात्र 23 साल की उम्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है बी, वी विद्यावती। वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई अध्यक्ष बनी हैं अभी हाल ही में। अब वी विद्यावती के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। ये हैं वी विद्यावती, ये एक IAS अधिकारी हैं। ये 1991 बैच के कर्नाटक कैडर से हैं। ये इन्होंने अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाई गई हैं। अब ASI के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ये स्थापित हुए थे 1861 में, 1861 में, और इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में, और इसके फाउंडर हैं अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? कोविड-19 से लड़ने के लिए ICCR, ऑप्शन ए, ICCR ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट एक सॉन्ग लॉन्च किया है। ऐसे ही फेसबुक ने एक अभियान शुरू किया है, आई फॉर इंडिया। टिकटॉक ने किया है मत कर फॉरवर्ड, और फीफा ने किया है वी विल विन। इन्होंने ये अभियान शुरू किए हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता ऋण देने को मंजूरी दी है? $1 बिलियन की ये दी है ऑप्शन ए, NDB बैंक ने। NDB बैंक फुल फॉर्म मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है तो ये स्थापित हुए थे 2014 में, और इसका हेडक्वार्टर है चाइना, संघाई में, और इसके हाल ही में प्रेसिडेंट हैं KV कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में आई UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में पहले 3 महीने में वैश्विक व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई है? पूरे वर्ल्ड में कितने प्रतिशत की कमी आई है 3 महीने में, स्टार्टिंग के 3 महीने में? इसका आंसर है बी, टोटल 3% की पूरे वर्ल्ड में जो व्यापार की कमी आई है वो 3% है। अब ये UNCTAD क्या है? अब ये UNCTAD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार 3% की कमी आई है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन
इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? एक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में सबसे शीर्ष पर रहने वाला है स्वीडन। स्वीडन अगर फर्स्ट नंबर पे है तो सेकंड नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड एंड थर्ड नंबर पे है फिनलैंड। और इसी काउंटिंग में 74th नंबर पर है अपना इंडिया। तो अब इसकी बात आई ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की है, तो ये कौन करता है? ये करता है ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम। ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी 1971 में और इसके हेडक्वार्टर हैं स्विट्ज़रलैंड में। और इसके करंट में प्रेसिडेंट हैं क्लोज श्वाब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको क्वेश्चन पसंद आए हों तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। डेली अब से 10 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी करंट अफेयर्स पे डेली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं।